बाद देखेंगे कि पश्चिमी घाट श्रृंखला के अंतर्गत कुछ प्रमुख क्या पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, पास पाए जाते हैं, पास है। अब देखो दर्रा क्या होता है, ये चीज़ मैंने हिमालय में भी बताई थी आप लोगों को कि जो कोई दो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं उनके मध्य जो सकरा मार्ग होता है, जिससे आवागमन की प्रक्रिया होती है, जिससे परिवहन के संसाधन संचालित होते हैं, उसको हम लोग दर्रे के नाम से जानते हैं। दो पर्वतों के मध्य सकरा ये मार्ग होता है, जैसे हम लोग क्या कह रहे हैं, दर्रा कहते हैं। आगे देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, एक बार हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। देखो इसके अंतर्गत 4 दर्रे मैंने बताए थे। पहला दर्रा कौन सा होगा, तो पहला दर्रा है भूर घाट। पहला कौन सा है, तो पहला दर्रा याद रखेंगे भूर घाट दर्रा। दूसरा दर्रा कौन सा है, तो दूसरा याद रखना है कि हाँ पहला लिखेंगे थाल घाट, भूर नहीं, पहला कौन सा है, तो पहला याद रखेंगे थाल घाट। दूसरा कौन सा याद रखेंगे, तो दूसरा है भूर घाट। पहला हो जाएगा थाल घाट और दूसरा कौन सा होगा, भूर घाट। तीसरा कौन सा याद रखना है, तो तीसरा आपको याद रखेंगे पाल घाट। तीसरा कौन सा हो जाएगा, पाल घाट। और चौथा कौन सा होगा, तो चौथा याद रखेंगे सैनकोट्टा। चौथा कौन सा होगा, सैनकोट्टा। तो ये 4 दर्रे हैं जो कि हिमालय के अतिरिक्त पश्चिमी घाट श्रृंखला में पाए जाते हैं। बाकी के जो अधिकांश दर्रे हैं वो या तो हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं या हिमालय के बाहर पश्चिमी घाट में। कुछ दर्रे आप लोगों ने अरावली पर्वत श्रेणी में भी पढ़े होंगे, तो अरावली के अंतर्गत उनकी बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन से दर्रे की, थाल घाट की। पहले इस थाल घाट को पढ़ने से पहले मैं यहाँ कुछ आपको शहर बता देता हूँ, उनके बारे में देख लेते हैं। एक शहर तो आपको ये याद रखना है, ये शहर कौन सा है, तो यहाँ हम लोग शहर का नाम लिख लेते हैं मुंबई। ये शहर कौन सा है, मुंबई। और इस मुंबई के एक साइड में हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ये शहर कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है नासिक। एक शहर आप इधर में ध्यान रखेंगे और ये शहर कौन सा है, तो ये नासिक के अलावा दूसरा शहर आपको याद रखना है कि ये शहर है पुणे। कौन सा है, पुणे। पुणे, नासिक, मुंबई तीनों शहर महाराष्ट्र के अंतर्गत है। महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में से एक शहर है मुंबई, पुणे और नासिक। इसके बाद देखो आपको क्या समझना है, एक दर्रा जो है वो मुंबई और नासिक के मध्य, कहाँ पर है, मुंबई और नासिक के मध्य। एक दर्रा जो है वो मुंबई और पुणे के मध्य है। एक दर्रा मुंबई और नासिक के मध्य है और एक दर्रा मुंबई और पुणे के मध्य है। जो दर्रा मुंबई और नासिक के मध्य है उस दर्रे को थाल घाट कहते हैं। कौन सा घाट कहते हैं, तो उसे थाल घाट। देखो थाल घाट दर्रा कौन से राज्य में है, तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। थाल घाट दर्रा कौन से राज्य में है, आंसर होगा महाराष्ट्र के अंतर्गत है। इसके बाद थाल घाट दर्रा जो है ये मुंबई को किसको जोड़ रहा है, मुंबई को किससे जोड़ेगा, नासिक। मुंबई को नासिक से जोड़ता है और मुंबई को नासिक से जोड़ेगा और नासिक से होते हुए आप कोलकाता जा सकते हो। कहाँ जा सकते हैं, तो मुंबई से नासिक होते हुए कोलकाता जा सकते हैं। कौन से दर्रे से, पुणे, जो आपका थाल घाट दर्रा है। इसके बाद देखो थाल घाट दर्रा जो है इससे मुंबई से कोलकाता या मुंबई से नासिक को जोड़ता है, इसलिए इस दर्रे से NH3 जो है, नेशनल हाईवे 3 जो है वह गुजरता है। आपसे सवाल पूछेगा NH3 किस दर्रे से गुजरता है, आंसर होगा थाल घाट से होकर के। थाल घाट दर्रे से होकर के नेशनल हाईवे 3 जो है वो गुजरता है। NH कौन सा गुजरता है, तो यहाँ आपको याद रखना है कि इससे होकर के NH जो है वह 3 क्या होता है, गुजरता है। नेशनल हाईवे 3 इससे होकर के गुजरता है। इसके बाद देखो एक दर्रा यहाँ पे याद रखेंगे और ये दर्रा मुंबई और पुणे के मध्य है। किसके मध्य है, तो मुंबई और पुणे के मध्य है। और जो दर्रा मुंबई और पुणे के मध्य स्थित है उस दर्रे को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस दर्रे को हम लोग भूर घाट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, इससे हम लोग भूर घाट कहते हैं। अब ये भूर घाट दर्रा जो है ये मुंबई से पुणे को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा, आप लोगों से पूछता है कि मुंबई से पुणे के मध्य कौन सा दर्रा है, आंसर होगा भूर घाट। अब ये दर्रा भी कौन से राज्य में हो गया, महाराष्ट्र में। यहाँ आप लोगों को याद रखना है कि ये मुंबई से
और किसको जोड़ेगा, पुणे को। तो मुंबई से पुणे होते हुए अगर आपको चेन्नई जाना है तो दर्रा कौन सा मिलेगा, मुंबई से पुणे होते हुए चेन्नई जाते समय आपको दर्रा मिलेगा बोरघाट। और याद रखना है कि मुंबई से चेन्नई जाते समय आप जिस मार्ग को तय करेंगे और जिस मार्ग से होकर के जाओगे, अगर आप लोग उस मार्ग की बात कर लें तो इस मार्ग पर NH4 जो है वह क्या होता है, गुजरता है। तो आपको याद रखना है कि बोरघाट से होकर के NH4 गुजरता है, जबकि थालघाट से होकर के NH3 गुजरता है। पहला हम लोगों ने थालघाट दर्रा देखा, महाराष्ट्र के अंतर्गत है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है, या मुंबई से नासिक होते हुए आप कोलकाता जा सकते हैं, और यहाँ NH3 गुजरता है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी थी बोरघाट दर्रे की। बोरघाट दर्रा भी कहाँ पर है, तो ये भी महाराष्ट्र के अंतर्गत है। इससे हम लोगों ने देखा कि ये मुंबई को पुणे होते हुए चेन्नई से जोड़ने का कार्य करता है, और मुंबई से पुणे को जोड़ेगा तो यहाँ से NH4 जो है वो गुजरता है। तीसरा दर्रा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा कौन सा है, पालघाट। तीसरा कौन सा है, पालघाट। ये लो साहब, यहाँ मैंने ये दर्रा कौन सा बना दिया, पालघाट। ये दर्रा आपका पालघाट है। और इस पालघाट दर्रे की एक और अगर हम लोग देखें तो इसके एक और क्या है, नीलगिरी के पर्वत हैं। ये कौन से पर्वत हैं, तो ये आपको याद रखना है, नीलगिरी पर्वत। एक और नीलगिरी है और एक और कौन सा है, तो एक और आपको याद रखना है, अन्नामलाई। इसके एक और नीलगिरी पर्वत है और एक और कौन सा है, तो एक और अन्नामलाई पर्वत है। एक और नीलगिरी है, एक और अन्नामलाई है, और बीच में कौन सा है, तो ये आपका पालघाट दर्रा। ये कौन सा है, तो ये आपका कौन सा दर्रा हो जाएगा, पालघाट। अब देखो पालघाट दर्रे का कार्य क्या होगा, पहले तो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि पालघाट दर्रा नीलगिरी को, किसको, नीलगिरी को अन्नामलाई से, नीलगिरी को अन्नामलाई से अलग करता है। पहला तथ्य तो आपको ये याद रखना है। तथ्य में ये काफ़ी बार पूछा गया है कि नीलगिरी पर्वत को अन्नामलाई पर्वत से अलग करने का कार्य कौन सा दर्रा करता है, आंसर होगा पालघाट। तो पालघाट दर्रा नीलगिरी को अन्नामलाई से अलग करता है। और क्या याद रखना है, तो ये भी देख लो। इसके एक और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर शहर कौन सा है, तो एक और है कोच्चि, और दूसरी ओर कौन सा है, तो दूसरी ओर याद रखेंगे कि इसके दूसरी ओर है कोयम्बटूर। कौन सा है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कर्नाटक के अंतर्गत है और कोच्चि जो है वो केरल के अंतर्गत है। इसका मतलब आप लोग एक तथ्य और इसमें जोड़ सकते हैं कि पालघाट दर्रा जो है वो मेरे प्यारे छात्रों कोच्चि को किससे जोड़ता है, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ेगा। कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है। इसका मतलब है कि ये पालघाट दर्रा जो है वह अन्नामलाई को नीलगिरी से अलग करता है। एक तथ्य तो याद रखेंगे। सेकंड क्या याद रखेंगे कि कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। नेक्स्ट आपको याद क्या रखना है, नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि जो पालघाट दर्रा है, कौन सा दर्रा है, पालघाट दर्रा, यह कौन से राज्यों की सीमा पर स्थित है, तो ये दो राज्यों आपको याद रखने हैं, केरल और कर्नाटक। कोयम्बटूर के बारे में आपको एक तथ्य और याद रखना है कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर भी कोयम्बटूर को कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहते हैं। और इस ऑल ओवर भारत का मानचेस्टर हम लोग बात करें तो ऑल ओवर भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। फिर से देखेंगे, भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मानचेस्टर कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद, सॉरी उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर होगा। तो ये तीन तथ्य आपको याद रखने हैं। इसके बाद चौथा दर्रा कौन सा है, देखो चौथा आपको दिख रहा होगा सैनकोटा। चौथा कौन सा है, सैनकोटा। तो सैनकोटा के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। और सैनकोटा के बारे में क्या पढ़ना है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, सैनकोटा दर्रा जो है ये दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये भी इधर में आपको याद रखना है। और ये मान लो ये दर्रा कौन सा है, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये चौथा दर्रा है और इसका नाम है सैनकोटा। सैनकोटा। और सैनकोटे के बारे में आपको याद क्या रखना है कि ये दर्रा केरल की राजधानी को, किसको, केरल की राजधानी। अब आपसे पूछेगा केरल की राजधानी क्या है, तो तुरंत आपकी कमेंट आनी चाहिए कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम।
तो ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सैनकोट्टा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। और सैनकोट्टा दर्रा जो है वह इलायची की पहाड़ियों के कहाँ स्थित है? तो ये इलायची की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। तो ये हम लोगों ने पश्चिमी घाट श्रृंखला के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों की बात करी। सबसे पहला दर्रा थालघाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है, NH3 को जोड़ता है महाराष्ट्र में। अगला हमले बोरघाट महाराष्ट्र मुंबई से पुणे को जोड़ेगा, NH4 गुजरता है। इसके बाद पालघाट जो नीलगिरी को अन्नामलाई से अलग करता है, कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। अगला हम लोगों ने देखा सैनकोट्टा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, इलायची की पहाड़ियों के दक्षिण में है। एक तथ्य आपको ये याद रखना है कि ये थालघाट बोरघाट दोनों दर्रे जो स्थित हैं वो कहाँ पर हैं? तो ये दोनों सह्याद्री के अंतर्गत स्थित हैं। कहाँ पर है ये? तो ये दोनों सह्याद्री के अंतर्गत स्थित हैं। और यदि पालघाट सैनकोट्टा की बात करें तो ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं? तो पालघाट और सैनकोट्टा जो है ये दोनों के दोनों कौन से क्षेत्र में? तो ये दक्षिणी पहाड़ियों के अंतर्गत स्थित हैं। तो ये सारे तथ्य हम लोगों ने पश्चिमी घाट श्रृंखला में पाए जाने वाले प्रमुख तथ्यों दर्रों की बात करी। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग इसके पार्ट्सों की बात करेंगे कि सह्याद्री की क्या विशेषताएं और दक्षिणी पहाड़ियों की क्या विशेषताएं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पश्चिमी घाट श्रृंखला की बेसिक्स जानकारियां देखी, पश्चिमी घाट श्रृंखला के किस किस राज्य में इसका विस्तार है उसकी बात की, और पश्चिमी घाट श्रृंखला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है इसकी बात की। और यहाँ हम लोगों ने देखा कि पश्चिमी घाट श्रृंखला जो है, इस पश्चिमी घाट श्रृंखला के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। तो ये कुछ जो टॉपिक्स के अंतर्गत की चीज़ें थी उसके बारे में बात करी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत लेके आएंगे तो वो क्या होगा कि पश्चिमी घाट श्रृंखला के दोनों पार्ट्स की बात करेंगे कि सह्याद्री के अंतर्गत कौन कौन सी चोटियाँ हैं, क्या विशेषताएँ हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिणी पहाड़ियों की एक एक करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और यहाँ आज के लिए हम लोग इतना ही काफ़ी। और अब अगर आप लोगों की समझ में आया हो तो इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करो और लाइक भी किया करें। और इसके साथ हम लोग, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को डिसलाइक भी किया करें ना। और इसके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। और आप लोग सभी स्वस्थ रहें, घर पर रहें और पढ़ते रहो, कंटिन्यू बनाए रखें। अपनी क्लास डेली होती है, हिस्ट्री की भी क्लास हम लोग लेके आए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। गुड नाइट।